हाँ तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। मैं आप लोग के लिए तांडव बैच का पार्ट 3 इस वीडियो को लाया हूँ। यदि आप लोग क्लास 10th में है, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, तो आप इस चैनल से पढ़ सकते हो। और एक ख़ास बात, इस क्वेश्चंस में सर 5000 क्वेश्चंस का सीरीज चलने वाला है, जो कि तांडव बैच नाम रखा गया। ये पार्ट 3 है, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, किसी बोर्ड के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएगा। 5000 क्वेश्चन से आपके एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। और एक ख़ास बात है कि यदि आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए टॉपर बनने का। और टॉपर कितना सर? 95% के साथ। यदि आपको टॉपर नहीं बनना है तो आप मेरे चैनल से मत पढ़िएगा। बाकी आप बहुत चैनल ऐसे यूट्यूब पर है, उससे आप पढ़िए, बिल्कुल आप फर्स्ट डिवीज़न ले आइएगा। मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा, टॉपर के सिवाय कुछ नहीं लाना है। बाकी आपको 99 वाला कोर्स लेना एकदम ज़रूरी है। आई बहुत बच्चे ले रहे हैं, आप भी ले सकते हैं। नहीं तो यही कोर्स अभी दूसरे पर जाइएगा तो 1000 रुपये लगेगा और 1 साल तक देगा भी नहीं, एक बार भेज देगा और हो गया। मेरे पास सर 1 साल तक भेज जाएगा, बिल्कुल इसी तरह PDF दिया जाएगा। चलिए बातें नहीं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन से कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो मेरा जो संसार है यानी कि प्रकृति में, इसमें ऑक्सीजन का जो संतुलन होता है वो कैसे बना रहता है? तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब फोटोसिंथेसिस हम लोग इंग्लिश में हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र पूछता है तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव हृदय के कितने कोष होते हैं? यानी कि हाउ मेनी चैम्बर इन योर बॉडी। ठीक है, यानी कि चैम्बर कितने हैं आपके शरीर में? तो बोलिएगा 4 कोष। कोष का सर नाम बताता हूँ, दाया अलिंद, दाया निलय, फिर बाया अलिंद, फिर बाया निलय। ठीक है, बात समझ में आई? जब सब्जेक्टिव लाऊंगा तो बता दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर देखिएगा कि सर प्रकाश संश्लेषण कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण कौन है? तो बोलिएगा सर कौन है? तो क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यदि पूछ देख सर क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो सर क्लोरोफिल का वर्णक है। क्या सर? क्लोरोफिल का वर्णक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल का अनुसूत्र CH-Cl3 होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी होती है? तो पूछिएगा, आपको बता दूं कि सर CO2 जब भी पूछे तो बोलिएगा 0.03%, और नाइट्रोजन पूछेगा तो सर 78%, और ऑक्सीजन तो आप बता सकते हैं इस सबको। तो ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा, याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, ग्रहणी भाग किसका है? तो ग्रहणी भाग किसका होता है? तो बोलिएगा कि छोटी आंत का, गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। तो सर आपका ग्रहणी होता है अमाशय का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ वीडियो को लाए हैं। जो नहीं पढ़ेगा 5000 क्वेश्चंस, वो बहुत पछताएगा। 5000 कुछ बुझ रहे हैं सर, बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। सिर्फ आप लोग को PDF लेना पैसा में सर, मात्र 100 रुपया में। कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो ऐच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है? डर जाना, छींक जाना, खाना या चौंक जाना। तो ऐच्छिक क्रिया कौन है? तो आपका बोलिएगा ऑप्शन नंबर बी, छींक जाना। ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक क्रिया का एक और होता है, हम लोग जो बकरी देखते हैं यही होता है। देखिए ठीक है, हम लोग खाना क्या करते हैं? चलिए अगला क्वेश्चन, इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो बोलिएगा मधुमेह होता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। पूरे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन से याद कर लेना है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो याद रखिएगा, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है वो सर किस में होता है? तो बताइएगा। तो ये ईस्ट में होता है, या अमीबा में होता है, या किस में, मलेरिया में होता है, या प्राइमेसियम। तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है वो सर अमीबा में होता है या ईस्ट में, ये दोनों कंफर्म करके आप बता देना है। ठीक है, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, बार बार इससे पहले वीडियो में बताया गया था। नर युग्मक या मादा युग्मक के संगठन को क्या कहते हैं? तो बताइएगा। नर युग्मक तो मागला यानी कि नर, यानी कि सर पुरुष। ठीक है, मादा मतलब नारी। ठीक है, तो नर युग्मक मादा युग्मक से हम क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं क्या सर? निषेचन कहते हैं। निषेचन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए स्पार्क एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर रहते हैं वो सर साफ जल में रहता है। और जब भी पूछेगा कि सर एक और मलेरिया वाला रहता है, तो मलेरिया जो मच्छर होता है वो सर
गंदा जल में रहता है। जब भी पूछे डेंगू तो सर साफ जल में रहता है, यानी कि उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नर युग में मादा को क्या कहते हैं, तो आपको बताया थे निषेचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन रिपीटेड है तो ऑफिस से अच्छा है, क्योंकि आपका रिवीजन हो जाए। अगला क्वेश्चन सर, कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है, तो मनुष्य में लिंग निर्धारण है क्या सर, तो ऑटोसोम या लिंग क्रोमोसोम, तो लिंग क्रोमोसोम करता है। और लिंग क्रोमोसोम कौन कौन है, XX है और XY है, दोनों के संकलन से ही मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, ये नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, जीन कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली में, हाथ में, त्वचा में, गुणसूत्र में, तो गुणसूत्र ऑप्शन नंबर आपका एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रित करता है, तो वंशागत यानी आपका हो जाएगा जीन या RNA, तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका मेरे अनुसार डी हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा एक बार। अगला क्वेश्चन, कोशिका में अभिकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है, तो कोशिका में विकल्प का आधारभूत लक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर ए केंद्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस पार्क एजुकेशन को, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, में तथा बकरी, तो ऑप्शन नंबर आपका बी घास, बकरी तथा मानव। घास बकरी खाएगा और बकरी को मानव खाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अवघटक किसका उदाहरण है, तो अवघटक बताइए किसका उदाहरण है, अवघटक, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, अवघटक कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, जो सब्सक्राइब नहीं किया स्पार्की को, स्पार्की एजुकेशन आपके लिए बिल्कुल 100 रुपया में बेच लाया है। अन्यथा यही कोर्स है अभी आपको सर 999 मिलता है, दूसरे चैनल पर जाइएगा तो इससे ज़्यादा ये ले लेता होगा। मैं वही PDF दूंगा मात्र 99 में। चलिए, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है, तो ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण आपका क्या है, तो बताइएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर है मतलब कि CFC है। ठीक है, ओजोन का अनुसूत्र क्या होता है, तो वो 3 होता है। प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता अवघटक, मांसाहारी, शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन सर कि तन संरक्षण का उपाय क्या है, तो तन संरक्षण का उपाय क्या है, तो ऑप्शन नंबर नए वृक्षारोपण द्वारा वन कटाई पर रोक, जनसंख्या पर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यानी कि सब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय रिएक्टर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जीवाश्म में। चलिए अगला क्वेश्चन, 5000 का क्वेश्चन साइंस का सीरीज चल रहा है जिसका नाम तांडव सीरीज है। तो तांडव बैच को यदि ज्वाइन नहीं किए हैं तो सर 99 वाला कोर्स में ज्वाइन हो जाए। यही कोर्स दूसरे चैनल पर खरीदिएगा तो सर 999 लेगा, यानी कि 1000। अब मेरा यही कोर्स मात्र गरीब बच्चों को और सबसे जो मिडिल फैमिली जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उसके लिए मात्र 99। और एक ख़ास बात, यदि मेरे चैनल पर पढ़ रहे हो तो ये सोच नहीं पढ़ना है कि सर मुझे फर्स्ट लाना है, बिल्कुल नहीं। तब तो मेरे चैनल से अनसब्सक्राइब करके तुरंत निकल जाइएगा, वीडियो को देखना भी नहीं है। आपको सर टॉपर बनना है, और टॉपर वैसा बनना है कि 95%। बाकी हम आपके साथ हैं, सभी क्वेश्चंस को करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या गेस हो या क्वेश्चंस बैंक हो या सिलेबस हो, सभी को कवर करा रहे हैं और बिल्कुल कवर हो रहा है। लिस्ट बना हुआ है, जाके देख सकते हो। ये तांडव बैच पार्ट 3 है। इससे पहले कि पार्ट 2 पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सर्च कर लेना है। ठीक है, वीडियो मिल जाएगी। टॉपर बनना है तो मेरे चैनल से पढ़ना है। ठीक है, 99 वाला कोर्स ले लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन को देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम से आपका अक्रिय तत्व है। तो अक्रिय में कौन कौन आता है, अक्रिय तत्व में हीलियम होता है, ऑर्गन होता है, नियोन होता है, क्रिप्टन होता है, जॉन होता है। इसी तरह याद करना है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अनुपात क्या है। तो जल में हाइड्रोजन मतलब H और ऑक्सीजन मतलब O, तो कितना हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा, 1:, ठीक है। यानी कि सर हाइड्रोजन में परमाणु संख्या 2 होती है और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। हाईलाइटेड भी कर दिए, ऐसा PDF कहीं नहीं मिलेगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो आवर्त सारणी में आपके 7 आवर्त होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन आपका क्या है, तो सिलिकॉन आपका वो क्या है, तो उपधातु है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट
उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। तो कृत्रिम वृक्क जो है वो अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन पृथक द्वारा किस करता है, तो नाइट्रोजन द्वारा पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए। सभी एग्जाम में पूछे गया प्रश्न है, पूरा याद ही कर लीजिएगा। हाइड्रोजन में परिवहन किस विधि से होता है, तो हाइड्रा में परिवहन जो होता है ये सरमुकुलन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि कर लीजिएगा कि यदि माध्यम के अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होता है, तो बोलिएगा साइन आई बटे साइन आर होती है। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। इसी तरह याद करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया सकता, तो कौन सा पदार्थ यानी कि हम लोग लेंस नहीं बना सकते, तो ऑप्शन नंबर आपका है डी, मिट्टी का लेंस हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सर किसी बिंब का, क्या क्वेश्चन करा हमारे वो, कि किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें, तो बोलिएगा कि वक्रता केंद्र पर रखें। ठीक है, बात। अगला क्वेश्चन है आपका कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी रिलेटेड क्वेश्चन है, आप बहुत बार एग्जाम में आया गया है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत लघुपतन के समय जो परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है वो सर बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सी एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, तो बोलेगा नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है, तो सर इसको आप लोग C3H8 नहीं समझ पाइएगा क्या है, तो आपका एक ट्रिक है। इसमें पूछेगा कि सर कितने संयोजक आप आबंध पूछ रहा है, तो बोलिएगा सर हमको आबंध नहीं करता, तो एक ट्रिक समझ लीजिएगा। ये 3 है और ये प्लस है, दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, और अपने मन से 1 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 संयोजक आबंध हो जाएगा। ट्रिक है बाबू, ऐसा कोई नहीं देगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के पढ़ाई कीजिए, 99 वाला कोर्स ले लीजिएगा। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति कितनी होती है, तो बोलिएगा 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस में अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन अनुसरण करता है, बोलिएगा कि सर मध्य मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पढ़ाया जा रहा है। याद रखिएगा, इससे बाहर 5000 जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं ही आएगा। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH मान क्या होता है, तो जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का जो pH मान होता है वो सर 7 से कम होता है या अधिक होता है, तो बताइएगा कि 7 से अधिक होता है, क्योंकि सर ये क्षार हो जाता है और क्षार का मान pH मान से 7 से अधिक होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन कि सर आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त क्या कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंचम आवर्त होते हैं वो सर दीर्घ आवर्त कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर है। इससे बाहर आपकी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो बोलिएगा कि सर त्रियक नियम का हमको समझाया था कि सर डो ब्राइनर ने किया था। देख लीजिए कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है डो ब्राइनर। मुंह पर याद करना है, ओठों पर याद करना है, बाकी हम आपके साथ हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त किसका होता है, तो साइड मिरर के रूप में सर हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं या उत्तल दर्पण का, बोलिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेंस तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट कि सर किस दर्पण में सब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो बताइएगा उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट अपने आप में कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसकी फोकस दूरी भी पूछे तो माइनस ही होती है, याद रखिए, यानी कि ऋणात्मक ही होती है। इसी जगह पर उत्तल पूछ दे तो उत्तर बोलिएगा धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए मेरे बाबू, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस को फोकसांतर क्या होता है, तो बोलिए सर 50 सेंटीमीटर होता है। कैसे बना दिए सर, तो आपको बोर्ड में बताएंगे, ये मस्त बताएंगे आपको इराम में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, तो बोलेगा जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए। इसी जगह पर पूछ दे सर कि आपका सर अनुसूत्र कोई बता सकते हैं प्रकाश संश्लेषण का, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसी वीडियो के नीचे प्रकाश संश्लेषण का। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का और बताइए। चलिए द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन किसमें होता है, तो आपको बताइएगा अमीबा या पैरामेसियम, तो पैरामेसियम में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि पतियों में गैसों का आदान प्रदान तो स्टोमाटा द्वारा, स्टोमाटा को हम क्या कहते हैं बाबू, तो रंध्र
कहते हैं, रंद मतलब ही स्टोमाटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो और इम्पोर्टेंट कि 1 बिलियन, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को, क्या क्वेश्चन कर रहा है मेरे बाबू कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच मानते। याद रखिएगा, जो नीले से लाल करे, नीले से जो लाल करे वो अम्ल होता है और अम्ल का पीएच मान 7.5 से कम होता है। तो देख लीजिए 7.5 सबसे ज़्यादा कौन कम है, तो 6 ही कम है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना समझाएगा कोई नहीं, लेकिन मैं समझा रहा हूँ। सिर्फ 99 वाला कोर्स मैं इसलिए 99 किया हूँ क्योंकि सर बहुत आदमी, बहुत यूट्यूब चैनल पूरा 1000 से 2000 10th क्लास का पढ़ाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको सर पूरा PDF प्रोवाइड करवाऊंगा 1 साल तक के लिए, वो भी सर 1 साल के लिए। ऐसा नहीं कि सर आप कोर्स लिए और 1 साल तक एक बार में भेज देता हो गया, नहीं, 1 साल तक आपको PDF भेजेंगे बिल्कुल तौर तरीके से पेड बैच में। मात्र कितना सर 99 रुपया पेमेंट करना है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि सर दूध से दही बनने का कौन सी क्रिया होती है, तो दूध से दही बनने की सर कौन सी होती है, तो सर किण्वन क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी। यही सब पूछ कि सर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है दूध से दही बनना, तो बोलिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो बोलिएगा 7.5 से अधिक। तो देख लीजिए सबसे अधिक 13 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका है। वीडियो यहीं तक रहना देते हैं। वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो पार्ट सर किस में, पार्ट सर 4 में, ठीक है। पार्ट 3 ये वीडियो था, पार्ट 4 में मिलते हैं। आपका नाम क्या है, ईबीएस का तांडव बैच है। तांडव बैच में ज्वाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो नंबर मैं बोल देता हूँ और फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। 9572365802 पर कॉल करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा एक बार, या मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप नंबर भी लिख लीजिए, यही है 9572365802। यदि आप नहीं लिख पाएँ तो सर नीचे चैनल पर दिया गया इंक्वायरी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। और सर पेमेंट नंबर क्या है, तो पेमेंट नंबर 91 100 130 990, ठीक है। कैसे पेमेंट करना है, तो आपके पास फ़ोन पे गूगल पे नहीं है तो आप अपने नज़दीकी कैफ़े की दुकान में जाना है और से बोलना है कि इस नंबर पर 100 रुपये भेज दीजिए। आप इसको 100 रुपये दे दीजिएगा, वो आप मेरे मोबाइल में भेज जाएगा, ठीक है। चलिए, यदि कोई दिक्कत आ रही है तो फिर कॉल कर लीजिएगा। बाकी आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ाई कीजिए। और एक ख़ास बात की पढ़ाई करनी है, चाहे आप 100 रुपये दें चाहे नहीं दें, मेरे पास पढ़ रहे हैं तो सर टारगेट आपका होना चाहिए 95%, यानी कि सर टॉपर के साथ, ठीक है। बाकी आप हमसे नहीं भी पढ़े तो बेहतर होगा, क्योंकि सर मेरे चैनल पर ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो सर की फर्स्ट नज़रिए से पढ़े, नहीं तो मैं भगा देता हूँ। चलिए, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। फिर मिलता हूँ पार्ट 4 में तांडव बैच के, तांडव सीरीज के साथ। चलिए, जय हिंद।